न जाति की राजनीति करूंगी, न धर्म की राजनीति करूंगी। कैसे हो मेरे राजस्थान का विकास, मैं उस रणनीति की बात करूंगी। राजस्थान की जनता का एक ही नारा, वसुंधरा राजे मांग रहा राजस्थान हमारा। यह पंक्ति खुद वसुंधरा राजे के ट्विटर पे है और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उससे काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। राजस्थान में आप जानते हैं, जो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में जो बीजेपी अभी तक सूची जारी की है उसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, यानी चुनावी मैदान में उतारा गया है। और ख़ास बात यह है कि उसमें वसुंधरा राजे के जो भी सपोर्टर हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। मेरे पास जो जानकारी आ रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया अब तक 35 उम्मीदवार को, ये अपने फॉलोअर्स को, अपने सपोर्टर को ये कहा है वो चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र भरे और जीत की गारंटी खुद वसुंधरा राजे सिंधिया ने लिया है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी हालत में अपना वजूद खोना नहीं चाहती है। भले ही वो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनको राजस्थान से दरकिनार करके मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे मैदान खाली कर दे। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान छोड़ने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। और हो भी कैसे, एक ही नेता है राजस्थान का बीजेपी में जिनका पूरे राज्य में वजूद है, जबकि और जो जितने भी नेता हैं, चाहे वो राजेंद्र सिंह राठौर हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो या फिर सतीश पूनिया हो, वो अपने क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित हैं, यानी पूरे राज्य के वो नेता नहीं है। अब ये सबसे खास बात है, ये जो अभी तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें है बाबा बालकनाथ। ये एक पूर्व विधायक हैं ममन सिंह तिजारा। इनको यहाँ से टिकट न दे करके बाबा बालकनाथ को टिकट दिया गया है। अब बाबा बालकनाथ बालक रहते हैं या नाथ बाबा नाथ होते हैं, ये तो चुनावी रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन अभी माजरा कुछ और है। ममन सिंह पूर्व विधायक जो हैं, ये वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं। राजवर्धन सिंह राठौर ये केंद्र में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और इनको, ये सांसद हैं और इनको झोटवाड़ा सीट से मैदान में उतारा गया है। अब जो यहाँ के विधायक थे या नेता थे राजपाल सिंह शेखावत, उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह सांचौर से दानाराम चौधरी ये बागी हैं, ये वसुंधरा राजे के खेमे से माने जाते हैं। नागढ़ सीट 2 बार की विधायक अनीता सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उनकी जगह जवाहर सिंह को टिकट दिया गया। अनीता सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगी, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। किशनगढ़ विकास चौधरी का टिकट काटकर सांसद भागीरथ चौधरी को मैदान में मोदी सरकार ने उतारा है, बीजेपी ने उतारा है। अब इनके नामों की घोषणा होने के बाद विकास चौधरी रो पड़े और बीजेपी पर चौधरी ने हत्या करने का आरोप लगाया। अब आप समझ सकते हैं जो किस तरह से जो टिकट के आकांक्षी है, जिनको टिकट मिलना चाहिए उनको टिकट न दे करके स्थिति कहां से कहां तक पहुंच गई है। देवली जो है
यहाँ से देवली उनियारा, यहाँ से बीजेपी ने विजय बैंसला को टिकट दिया है। बैंसला बाहरी उम्मीदवार माने जाते हैं और बीजेपी नेता राजेंद्र गुज्जर बागी उम्मीदवार के रूप में यहाँ से अपना नामांकन पत्र भरेंगे। कोटपुतली से मुकेश गोयल, झुंझुनू से राजेंद्र भाम्बू ये पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ेंगे। विद्याधर नगर से बीजेपी ने दिया कुमारी को टिकट दिया है और दिया कुमारी राजघराने से आती हैं, जबकि मौजूदा विधायक नरपत सिंह रजवी 5 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनका टिकट काट करके दिया कुमारी को टिकट दिया गया है। नरपत सिंह की खास बात यह है कि ये पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद हैं। इसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया है। यानी ये जो राजस्थान में बागी उम्मीदवारों की लिस्ट है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो बीजेपी की स्थिति क्या होगी और वसुंधरा राजे किस रणनीति के तहत पूरे राज्य में काम कर रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी हालत में मैदान नहीं छोड़ेंगी और चुनाव वो अपने उम्मीदवार को लड़ाएंगी और जिताएंगी। अब आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को दरकिनार करके बीजेपी राजस्थान में सत्ता में नहीं आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।